हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आज हम वर्ग 2 की बात करेंगे और वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि हमारी इतनी वेटिंग है और क्या ये क्लियर हो सकती है, क्योंकि जो मान लीजिए मेरिट वाले हैं वो तो सेफ़ हो चुके हैं और उनको कोई भी घबराहट नहीं है। जो नॉट अलाउड वाले हैं उनका भी काम ख़त्म हो चुका है, जैसे कि अभ्यर्थियों का कहना है, हमने नहीं कहा कि, और अभ्यर्थी स्वयं भी बोलते हैं कि हमारे इस पर नॉट अलाउड लिखा है तो हमारा तो कुछ होना नहीं है। बाकी बीच में फंस गए हैं वेटिंग अभ्यर्थी। तो जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको अब ये है कि क्या आस में रहें कि वेटिंग क्लियर होगी। और कभी कभी जैसे वेटिंग अभ्यर्थी डीमोटिवेट हो जाते हैं तो वो कहते हैं हमारी वेटिंग क्लियर नहीं होगी, कोई भी अभ्यर्थी अपना पद क्यों छोड़ेगा। तो ये सही बात है, कोई भी अभ्यर्थी अपना पद क्यों छोड़ेगा। जब आप हैं, आपने कोई भी अभ्यर्थी हो, उसने फॉर्म भरा, अब फॉर्म भरा तो उसकी तरफ से उसने इतनी मेहनत की, अच्छे नंबर लाए, क्यों लाए कि हमारा सिलेक्शन हो और हमें ज्वाइनिंग मिले, तो फिर वो अपना पद क्यों छोड़ेगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी अपना पद छोड़ते नहीं हैं, बल्कि किन्हीं कमियों के कारण विभाग उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। जब ये अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो आप जैसे जो वेटिंग अभ्यर्थी नीचे हैं वो सभी क्या करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। भले ही वीडियो लंबी हो लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को पूरी देखना है। क्यों पूरी देखना है? क्योंकि यहाँ से अगर आज आपने ये वीडियो देख ली ना, आप में बहुत मोटिवेशन आएगा और साथ में आपको पता भी लगेगा कि आपकी वेटिंग कितनी क्लियर होने वाली है और साथ में किन कारणों से। पहले हम किन कारणों से क्लियर होने वाली है इस पर वीडियो बनाएंगे और फिर कितनी क्लियर होने वाली है इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो क्या रहेगा, इस पर हमने कम से कम 4-5 वीडियो, 4-5 नहीं तो 2-3 वीडियो तो बनाई ही होगी कि सबसे पहले क्या होगा। जो अभ्यर्थी डीपीआई और फिर जो ट्राइबल में जनजातीय कार्य विभाग में, दोनों में उनका नाम है, यहाँ पर जिनकी मेरिट है और यहाँ पर उनकी वेटिंग होगी। अब यहाँ पर इनकी मेरिट क्लियर हो जाती है तो ये वेटिंग से हट जाएंगे। ये पहला कारण है और ये बहुत बड़ा कारण है। इसमें किसी भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ ना भी हों तो भी आपकी वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि आप वेटिंग में हैं। ये वेटिंग अभ्यर्थी हटता है तो क्या होता है, आपकी वेटिंग। अब आप सोचेंगे कि मैडम ये तो आप वेटिंग वालों का बता रहे, अगर मेरिट पर ही पूरे पद फिल हो गए, क्योंकि ये एक कॉमन सा फैक्ट है, आप लोगों के माइंड में नहीं आया तो वो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों की क्या होती है, बहुत सारे अभ्यर्थियों की यहाँ पर भी मेरिट है और यहाँ पर भी मेरिट है, दोनों जगह मेरिट है। तो अब यहाँ पर क्लियर हुई तो ये मेरिट से इसका नाम हट गया। सेम यही फार्मूला अब यहाँ से इसके हटा तो फिर क्या होगा, जो नीचे का अभ्यर्थी है वेटिंग वाला वो इस पद को ज्वाइन करेगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग में किसी भी विषय के 100 पद हैं और 100 पद ही आपके डीपीआई में से हैं। डीपीआई के जो 100 अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में आए हैं, उन्होंने मेरिट कहाँ पे ज्वाइन की है, डीपीआई में। तो जो वो 100 अभ्यर्थी हैं, यहाँ 100 से भी तो अपनी जगह छोड़ेंगे ना। और अब ये हम बिल्कुल सिलेबस से नहीं बोल रहे, बिल्कुल सिलेबस से छोड़ेंगे। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर जिनको अच्छा लगा उन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग ले ली पहले, या जिनको जहाँ पर अच्छा लगा यहाँ पर ज्वाइनिंग ले ली। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी पहले ट्राइबल ज्वाइनिंग कर लेंगे, फिर कुछ अभ्यर्थी डीपीआई ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो जानिए यहाँ पर वो वेटिंग क्लियर होने की पूर्ण संभावना होती है, यानी मेरिट वाले अभ्यर्थी हट जाएंगे। यानी यहाँ 100 अभ्यर्थी हैं, वो 100 अभ्यर्थी अगर यहाँ पर मेरिट में हैं, वो 100 अभ्यर्थी हटेंगे तो 100 अभ्यर्थी वेटिंग वाले इस जगह पर आएंगे। अब दूसरा कारण देखिए, अब दूसरा कारण क्या है, वेटिंग। फिर आपके होंगे कुछ अभ्यर्थी, ये मेरिट वाले अभ्यर्थी थे, यानी 100 वहाँ से मेरिट में आए, 100 यहाँ से। फिर कुछ अभ्यर्थी क्या होंगे, डीपीआई में भी वेटिंग में होंगे और ट्राइबल में भी वेटिंग में होंगे। अब क्या होगा, कभी कभी यहाँ पर से बहुत सारे अभ्यर्थी जल्दी हट जाते हैं तो ये जो वेटिंग वाले हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लेते हैं। फिर इनकी क्या होती है, डीपीआई वालों की ज्वाइनिंग जल्दी हो जाती है और ट्राइबल विभाग की देर से होती है।
फिर कुछ लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेंगे, तब भी क्या होता है, ये वाला स्थान भी नीचे वाला पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि सभी को एक पद चाहिए होता है। जो यहाँ की वेटिंग है वो पूरी खाली हो गई और यहाँ की वेटिंग भी पूरी खाली हो गई। अब तीसरा, अब ये तो हमने आपको क्या बताया कि जो मैरिड हैं, वेटिंग हैं, वो अपना दोनों में से एक जगह ही ज्वाइनिंग करेंगे, दूसरी जगह से उनका नाम श्वेता हट जाएगा। जब हट जाएगा तो क्या होगा, ये पद पूरा खाली हो जाएगा और फिर वेटिंग क्लियर होगी। अब तीसरा कारण, अब तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या रहेगा, जो विषय है अभ्यर्थियों का उसमें डिग्री पूर्ण ना होना। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर आप देखेंगे अंग्रेजी विषय में ऐसा होता है, तो इसलिए हम बताएंगे कि किस विषय में कितनी जो है ना आपकी वेटिंग क्लियर होगी, वो उस पर भी हम बताएंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, अभ्यर्थी क्या करते हैं, जो हिंदी सब्जेक्ट से होते हैं, जैसे उनका कुछ भी रहा होगा बीए में, हिंदी लिटरेचर, इतिहास और सोशोलॉजी, लेकिन उनका एक जो फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश था ना, वो भी क्या करते हैं, अंग्रेजी विषय से पेपर दे देते हैं, पात्रता भी देते हैं और चयन परीक्षा भी। जब वो चयन और पात्रता देते हैं और उनके नंबर भी अच्छे आते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के उनके नंबर आते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है और विभाग इन अभ्यर्थियों को बाहर फेंक देता है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ आपका हिंदी विषय था, यानी हिंदी साहित्य था, वहाँ पर आपका इंग्लिश साहित्य होना था, तब आप इंग्लिश के पात्र माने जाएंगे। इसी प्रकार मैथ में भी करते हैं, इसी प्रकार सबसे ज़्यादा मैथ और इंग्लिश का घपला चलता है, बाकी विषयों का कम। लेकिन फिर भी बाकी विषयों में भी क्या होता है, मूल विषय में डिग्री कंप्लीट ना होना, ये तीसरा कारण है। अब चौथा कारण क्या है, संबंधित वाणिज्य विषय में स्नातक है जबकि अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में नहीं है, तो अमान्य होना। यानी एक तो मूल विषय में क्या है, अंग्रेजी में स्नातक नहीं किया। अब दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे उन्होंने एमए इंग्लिश से किया, उनका बीए में तो इंग्लिश था नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी जो पात्रता दी वो इंग्लिश से दी। हम इंग्लिश का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इंग्लिश विषय में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी यही करते हैं, हिंदी में यही करते हैं, मैथ में यही करते हैं। तो जानिए जिन्होंने एमएससी की वो बीएससी मैथ से भर देगा, और जिन्होंने चाहे दूसरे विषय से एमएससी की वो मैथ से भर देगा। तो यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, हिंदी इस प्रकार के सब्जेक्टों से जो एमए करते हैं या एमएससी करते हैं, वो क्या करते हैं, स्नातक में वही सब्जेक्ट भरकर और एग्ज़ाम दे देते हैं, और जिसके बाद विभाग उनको बाहर कर देता है। अब ये चार पांच कारण हो गए। और छठा कारण क्या है आपका, जो डिग्री है वो एक ही वर्ष में डबल डिग्री करना। तो यानी आपका एक ही वर्ष में एक डिग्री होना चाहिए, या 6 माह 8 माह का अंतर होना चाहिए। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की क्या रहता है, डिग्री में अंतर नहीं रहता, एक ही वर्ष, या तो एक प्राइवेट होना चाहिए, एक रेगुलर होना चाहिए, या फिर कुछ माह का अंतर होना चाहिए, यानी 8 माह 6 माह। लेकिन क्या रहता है, उसका अंतर नहीं रहता, तो जिसके कारण क्या है, अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, ये देखिए 1 से लेकर 13 अभ्यर्थी तो इसी प्रकार के बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप ये दूसरे पैराग्राफ पर आइए, तो यहाँ पर इनकी संख्या देखिए 56 पर पहुँच गई। अभी भी इनका इंग्लिश विषय ही चल रहा है। तो जानी हमने आपसे क्या कहा, सबसे ज़्यादा इंग्लिश विषय में ही अभ्यर्थी यही करते हैं। अब देखिए जो 7वां कारण है आपका, वो क्या रहता है, कुछ अभ्यर्थी तो इससे भी अच्छे होते हैं। वो क्या करते हैं, ना तो उनका स्नातक में इंग्लिश होता है, ना ही स्नातक में, दोनों जगह उनका इंग्लिश या हिंदी इसी प्रकार के जो एक सब्जेक्ट होते हैं ना, साहित्यिक सब्जेक्ट जो लिटरेचर होते हैं, उसमें उनकी डिग्री होती नहीं। उसके बाद भी वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम उसी विषय में देते हैं, तो उसके बाद भी बाहर कर दिए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये एक अलग से देखेंगे, स्नातक और स्नातक उपाधि दोनों में डिग्री ना होना। अब दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, उनके पास जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि मान लीजिए जो बाहर स्टेट के हैं, उन्होंने अप्लाई तो कर दिया कैटेगरी से, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए उनकी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र यहाँ नहीं चलता है, तो उनको भी विभाग बाहर कर देता है, क्योंकि उन्होंने जर्नल से फाइट नहीं की। या फिर क्या होता है, उनको बाद में नियुक्ति दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, पहले वो रिजेक्शन में जाते हैं, फिर रिजेक्शन से भी ज़्यादा फोर्स वगैरह होता है तो ही उनको नियुक्ति दी जाती है। क्यों?
क्योंकि उनके अगर अंक अच्छे हैं, मान लीजिए पात्रता में उनके अच्छे अंक हैं 90 और फिर चयन में उनके अच्छे अंक हैं, तभी उनको नियुक्ति मिलेगी। अन्यथा जैसे मान लीजिए उनका जर्नल से सिलेक्शन होना है और उनके पात्रता में 75 हैं, तो वो अभ्यर्थी पूरे बाहर हो जाएंगे। और ये केवल अलग स्टेट के लिए ये बात नहीं हो रही, ये अपने स्टेट में भी हो रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, विशेष तौर पर ईडब्ल्यूएस वाले और ईडब्ल्यूएस वाले भी देखिए आप, उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 वर्ष का मतलब जो भी रहता है वो ठीक है। वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले क्या करते हैं, जब वो सर्टिफिकेट लगाते हैं तब उनका मान्य होता है और काउंसलिंग होते होते उनको नया सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो बनने में लेट हो जाते हैं या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम रह जाती है, तो वो फिर क्या होता है, अमान्य हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, सिर्फ ये ईडब्ल्यूएस पे फार्मूला नहीं होता, ये सभी पर लगता है। क्योंकि आप देखिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत सारा समय लग जाता है। जब कोई भी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वो पात्रता में, यानी कि उसके जो 75 अंक से उसने क्वालिफाई किया है, उसको 90 चाहिए। तो 90 जब चाहिए तो फिर वो बाहर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसके 90 अंक हैं नहीं। अगर जिसके 90 अंक होते हैं तो फिर उसको अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, जनरल वाली में। फिर उसके उतने अंक होना चाहिए, फिर वो क्या होते हैं, जैसे जो मेरिट में हैं फिर वो वेटिंग में चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। भले ही आपके देखिए, भले उनके पास जाति नहीं है, उनके पात्रता में अच्छे अंक हैं, लेकिन चयन में उनके जैसे मान लीजिए पात्रता में उनके 75 से उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, अब 90 उनके हुए नहीं, तो उनको क्या है, उन्होंने अलग कैटेगरी में डाल दिया। जब उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया तो यहाँ पर चयन में उनके वैसे नंबर नहीं आए जो उनके कैटेगरी के हिसाब से आना थे। तो फिर क्या हुआ, उनको जर्नल में उनका सिलेक्शन होगा नहीं, तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल वेटिंग से नीचे खिसक कर नीचे आ जाते हैं। तो वो जो स्थान खाली हुआ उस पर अन्य वेटिंग या मेरिट अभ्यर्थी को ले लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल जाति प्रमाण पत्र से ही नहीं, बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे मेरिट सर्टिफिकेट हो गया, बच्चों के सर्टिफिकेट हो गए। अभी देखिए आने वाले समय में 3 बच्चों को भी मध्य प्रदेश सरकार अलाउ करेगी, लेकिन अभी तक अलाउ किया नहीं है। अब अगला कारण बताएंगे, हम तो वैसे कारण बताते बताते भूल ही गए हैं। अगला कारण देखिए, अगला कारण है कैंडिडेट नेम में प्रॉब्लम, बीएड एग्ज़ाम की प्रॉब्लम। यानी आप सभी को मालूम है, जो बीएड और आपकी शैक्षिक योग्यता की डिग्री है वो एक ही वर्ष की नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, जो अंतिम वर्ष वालों को तो हम भूल ही गए। अंतिम वर्ष में जो अभ्यर्थी नहीं होगा, जो फर्स्ट ईयर में होगा, उसको बाहर विभाग कर देता है। आपने अभी जो 2023 में वर्ग 1 की भर्ती हुई थी, उसमें आपने अभ्यर्थियों को देखा है, 457 अभ्यर्थी वर्ग 1 में बाहर हुए हैं और वो डीपीआई की तरफ से, और 51 अभ्यर्थी ट्राइबल विभाग की तरफ से बाहर हुए हैं। इसी कारण से, केवल एक इसी कारण से कि उनका क्या था, जो शैक्षिक योग्यता थी वो समय पर पूरी नहीं हुई। यानी विभाग का कहना है कि आप अंतिम वर्ष में हो तभी फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उनकी शैक्षिक योग्यता अंतिम वर्ष में ना होकर प्रथम वर्ष में थी, उनको बाहर कर दिया गया। फिर दूसरा देखेंगे आप, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में कुछ और नाम होना और बीए और एमए की मार्कशीट में कुछ और नाम होना। फिर जो आपके अंक हैं, अंक में मिस्टेक होना, नेम इज़ प्रॉब्लम, और बहुत सारे और दूसरे हम आपको कारण भी बताते हैं। तो यानी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में नाम और एड्रेस, अगर उस एड्रेस तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बाकी और भी चीज़ें होती हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और उसके बाद आपका आधार कार्ड नेम। इसीलिए कहते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स ओके रखना चाहिए। और साथ में जैसे कि आपके अंक आए हैं उसमें गड़बड़ी, तो इस प्रकार की। और फिर क्या होते हैं, यहाँ पर एक और कारण भी बताते हैं अभ्यर्थी, जैसे हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं, गलत सर्टिफिकेट बनवा कर लगा देना। उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र ना होना, वो भी गलत लगा देना, यानी केवल टिक कर देना, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र ना मिलना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल देखिए, यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया ना कि स्नातक डिग्री गणित में, इंग्लिश में, संस्कृत में, और बीएड और डीएड की व्यावसायिक योग्यता, ये सभी चीज़ें मूल संस्कृत विषय में डिग्री ना होना, यानी भाषा के जितने सब्जेक्ट हैं सब में प्रॉब्लम ये अभ्यर्थी कर देते हैं। अब दूसरी बात, एलाइड सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी भी बहुत अधिक बाहर होते हैं, यानी जो आपका मेन विषय है
उसमें आप कुछ त्रुटि कर देते हैं, उसके कारण भी अभ्यर्थी बाहर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी क्या होते हैं इस कारण से, एक ये मेन कारण होता है, प्रमुख कारण होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए डीपीआई विशेषकर क्या करता है, आपका जैसे कि एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम और काउंसलिंग डेट में बहुत अधिक गैप आ जाता है, जिससे क्या होते हैं अभ्यर्थी क्या करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। हो जाएगी काउंसलिंग, इस प्रकार के मतलब मन में विचार आते हैं और वो काउंसलिंग पर ध्यान नहीं देते। तो बहुत सारे आप अभी के जो वर्ग 1 की काउंसलिंग उसमें आपको हम 10-20 अभ्यर्थी ऐसे दिखा सकते हैं, आज तक उनके कमेंट आते रहते हैं कि हम लोगों ने गलती से जो काउंसलिंग में है भाग नहीं लिया, तो क्या हमें विभाग अब बुलाएगा। तो वो अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग ही नहीं लेते। ऐसे अभ्यर्थी अदर स्टेट के भी होते हैं और अपने स्टेट के भी होते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थी सर्विस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। तो जब काउंसलिंग का समय होता है वो आते नहीं हैं और फिर वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाते हैं। अब जो अगला कारण है, ये भी आपका एक डीपीआई की लेट लतीफ़ी से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, आप देखेंगे काउंसलिंग और जो रिजल्ट जारी होना और पेपर होने की प्रक्रिया में सालों का अंतर आ जाता है। सालों कहिए, बिल्कुल सालों कहिए, 6-8 महीने का तो अंतर रहता ही है। और आपने वर्ग 1 में देखा होगा पूरे 1 साल का अंतर आया था। तो यहाँ पर रिजल्ट और ये सब चीज़ें मिलाकर क्या होते हैं, अभ्यर्थियों की कहीं और ज्वाइनिंग हो जाती है। जैसे अदर स्टेट वाले हैं, उनके यहाँ वैकेंसी आ गई तो उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तो वो अपने यहाँ पर ज़्यादातर क्या होते हैं, पद कौन छोड़ता है, अदर स्टेट वाले। वो क्या करते हैं, अपने स्टेट में फॉर्म भी भरते हैं और मध्य प्रदेश में। और जबकि मध्य प्रदेश के युवा ऐसे हैं, वो कहीं भी स्टेट में फॉर्म नहीं भरने जाते, वो केवल अपने ही स्टेट में भरते हैं। तो वो अदर स्टेट वाला जब सीट छोड़ेगा तो आपको मिल जाएगी। कारण बहुत सारे हैं, इतने कारण बताएंगे ना आप लोग समझ जाएंगे कि आपकी कितनी वेटिंग क्लियर होने वाली है। तो जब वो पद छोड़ देते हैं तो फिर डेफिनेटली आपकी वेटिंग क्लियर होगी। तो देखिए दूसरे वीडियो में हम ये आपको कारण और भी बताएंगे। तो यहाँ पर कारण गिनवाते गिनवाते इतनी बड़ी वीडियो हो गई है आपकी 17 मिनट की। तो आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ सभी जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, आप उसमें जुड़िएगा। हम उसमें आपको बताएंगे कि और क्या क्या कारणों से अभ्यर्थी बाहर होंगे, जिससे वेटिंग अभ्यर्थियों को कुछ तसल्ली मिलेगी और उनकी वेटिंग क्लियर होने के उन्हें आसार नज़र आएंगे। तो थैंक यू।